नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर सरल रेखा में गति से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी समय ग्राफ देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सेकंड चैप्टर सरल रेखा में गति में हमने बहुत सारी भौतिक राशियां देखी है। जैसे मैं आपको याद दिला देता हूं कि इस चैप्टर में हमने दूरी, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। उसके पश्चात हमने विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में हमने चाल देखी है और वेग देखा है और अंत में हमने त्वरण के बारे में चर्चा की है। तो ये सारी राशियां हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। इन राशियों के बीच में आपस में क्या क्या रिलेशन होता वो भी हमने देखा था। देखिए हमने क्या देखा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय, दूरी बट्टे में समय, और वेग बराबर हमने देखा है विस्थापन बटेवा समय, विस्थापन बट्टा समय हमने देखा है। त्वरण भी हमने देखा है जो कि वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। वेग बट्टा समय या वेग में परिवर्तन बट्टे समय से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने राशियां पढ़ी है और इन राशियों के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता वो हमने इस चैप्टर में देख लिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन राशियों के बीच में हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक ग्राफ खींचा था वेग, विस्थापन, समय। यहां पर मैंने स्थिति ली थी, वेग, समय और विस्थापन। ये जो तीनों का रिलेशन है, इस विस्थापन की जगह हमने स्थिति ले ली थी। तो स्थिति और समय के बीच में ग्राफ खींचा था और आज के इस वीडियो में हम वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो उस ग्राफ का जो ढाल है वो त्वरण ही आने वाला है। तो इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम यहां पर ग्राफ का अध्ययन करने वाले हैं, वेग समय ग्राफ का विश्लेषण करने वाले हैं। एक व्यापक रूप लेंगे और उससे हम अलग अलग स्थितियों को समझेंगे, अच्छे से जानेंगे। विद्यार्थियों, फिजिक्स को ढंग से समझने के लिए ग्राफ का नॉलेज भी होना आवश्यक है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में स्थिति समय ग्राफ अच्छे से समझाया है। स्थिति समय ग्राफ यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो वेग समय ग्राफ आपको आसान लगने लग जाएगा। आप उस वीडियो को देखें, फिर यहां लौटें। मैंने कक्षा 11, कक्षा 12 दोनों की प्लेलिस्ट बढ़ा रखी, सारे वीडियो एक ही लिस्ट में डाल रखे। आपको कहीं पर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 11 की पूरी फिजिक्स की प्लेलिस्ट एक ही में है। आराम से, आसानी से वीडियो ढूंढने में आसानी रहेगी, आसानी से वीडियो मिल जाता है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेग समय ग्राफ। तो वेग और समय के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए इनके बीच में हम क्या रिलेशन जानते हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ग्राफ को मैं निर्मित कर रहा हूं, ये हमारे पास में है वाई एक्सिस और ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस। ओके, अब यदि हम इनके बीच में रिलेशन देखें, मैं प्रारंभ में समय ले लेता हूं। समय प्रारंभ में t1 समय पर, कौन से समय पर, t1 समय पर वेग, t1 समय पर जो वेग है वो हमारे पास भी क्या है, v1। जब समय कितना है t1, जब वेग कितना होगा v1 होगा। अंत में
जब समय कितना हो जाता है t2, t2 समय पर वेग हो जाता है v2। वेग कितना हो जाता है v2 हो जाएगा। वेग कितना हो जाएगा v2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम ग्राफ देखते हैं। एक तरफ मैं लेकर चल रहा हूं वेग, इस डायरेक्शन में तो हम क्या लेकर चल रहे हैं वेग, और इस डायरेक्शन में हम लेकर चल रहे हैं समय। समय को हम सेकंड में मापते हैं और वेग को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। अब जब हमारे पास में समय है जैसे t1, समय हमने कितना लिया t1, तब वेलोसिटी है v1। वेलोसिटी कितनी है v1। और जब समय बढ़कर कितना हो जाता है t2 हो जाता है, तब वेलोसिटी हमारे पास में आ जाएगी v2। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v2। ठीक है, अब ग्राफ को थोड़ा सा मैं बेहतर तरीके से आपके सामने रख देता हूं। इसके लिए एक डॉटेड लाइन का सहारा लूंगा। आप यहां पर ध्यान देंगे, यहां तक मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई है, ये एक डॉटेड लाइन बना दी है। फिर आप ध्यान दें, ये इस तरीके से एक डॉटेड लाइन है, ये फिर एक डॉटेड लाइन है। चलिए एक बार ग्राफ को अच्छे से समझ लें। तो थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूं, रोटेट करके यहां पर ग्राफ का निर्माण करूंगा। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ हमें मिलने वाला है। अब देखो भाई, एक बार इस ग्राफ पर फिर से नजर डालें कि जब समय कितना है t1, t1 पर वेलोसिटी v1। जब समय कितना हो जाता है t2, तो वेलोसिटी हो जाती है v2। अब इस वाले समय पर स्थिति को मैं ले लेता हूं a, यहां पर ले लेता हूं b। यहां से मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट करता हूं, वापस से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और यहां से मिला देता हूं। इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं C। इस बिंदु को क्या नाम दे देता हूं C। ये वाला जो कोण है इसको मैं ले लेता हूं थीटा। इस कोण को हम क्या ले लेते हैं थीटा ले लेते हैं। एक बार इस ग्राफ को पुनः देख ले में कि जब समय t1 होता है तब वेलोसिटी होती है v1, जब समय t2 होता है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है v2 हो जाती है। और ये ग्राफ a से b तक हमें प्राप्त होता है। इस ग्राफ का ढाल स्थिति से थीटा एंगल बनाए हुए हैं। कितना एंगल बना रखा है थीटा कोण बना रखा है। तो यहां पर इस ग्राफ का ढाल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। ग्राफ का ढाल, ग्राफ का जो ढाल है उसको हम स्मॉल m से लिखते हैं, जो कि टेन थीटा के बराबर होता है। किसके इक्वल होगा टेन थीटा के तुल्य होगा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों लंब बटेवा आधार। लंब बटेवा क्या होता है आधार होता है। लंब बटेवा आधार। और यहां पर आप ध्यान देंगे लंब तो क्या है और आधार क्या है। तो लंब तो थीटा के सामने वाली, इस ट्राइंगल के अंदर देख रहा हूं मैं एबीसी, लंब हो गया थीटा के सामने वाली भुजा बीसी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी हो जाएगा कर्ण, और एसी हो जाएगा उसका आधार। तो लंब तो हो गया अपने पास में बीसी, आधार हो गया है एसी, तो लंब बट्टे में आधार। अब अपन को देखना है ये वाली वैल्यू बीसी तो कितनी है और एसी कितनी है। देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो v2 के बराबर है। यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो v1 के बराबर है। अपन को चाहिए यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ चाहिए, तो वो हमारे पास में हो जाएगी v2
माइनस V1, V2 माइनस V1, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी, T2 माइनस T1 हो जाएगी, T2 माइनस T1 हो जाएगी। क्लियर? ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V2 माइनस V1 बट्टे में AC की जगह में क्या लिख सकता हूं, T2 माइनस T1। इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा V डेल्टा T, और इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन A। क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो स्मॉल m रेखा का जो ढाल है जिसे हम tan थीटा से लिखते हैं, जो कि डेल्टा V बाई डेल्टा T के बराबर होती है, एक को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो एक्सेलरेशन को बताता है। किसको बताएगा, त्वरण को बताएगा, त्वरण को प्रदर्शित करता है। विद्यार्थियों, यहां पर ये महत्वपूर्ण लाइन में आपके सामने पुट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन है, वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग और समय के बीच ग्राफ का ढाल किसको रिप्रेजेंट करता है, त्वरण को बताता है, त्वरण को बताता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। ओके, ये एक महत्वपूर्ण लाइन है, नोट लगाकर मैंने पुट कर दिया, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। कहीं पर भी कंपटीशन एग्जाम में या ऐसे भी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया जाता है, वेग और समय के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे उसका ढाल है वो एक्सेलरेशन को बताएगा, त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें, हम ग्राफ की विभिन्न स्थितियां देखेंगे जब कण स्थिर हो। जब कण क्या हो, स्थिर अवस्था में होता है, तब कैसा ग्राफ आएगा। तो ये हमने 2 एक्सिस ले ली है, और एक तरफ हमने लिया है v वेग, और दूसरी तरफ हमने लिया है समय t, जो कि सेकंड में लेकर चलेंगे। तो देखिए यहां पर कण स्थिर अवस्था में है तो वेग 0 हो गया, वेग कितना हो गया, 0। तो वेग 0 हो गया, ऐसा ग्राफ आएगा। ये ऐसे लेकर बी तक वाला ग्राफ आएगा जब कण क्या हो, स्थिर। कण क्या हो, स्थिर हो, तब उसका ग्राफ इस टाइप का हमें प्राप्त होगा, वेलोसिटी 0 प्राप्त होगी। ओके, अब मैं बात करता हूं यहां पर अगली जो अपनी स्थिति है, इसमें है कि कण का जो वेग है वो नियत है। कण का जो वेग है वो कैसा है, नियत है, कांस्टेंट है। तो एक तरफ हमने लिया है वेग जिसको लिख रहे हैं v से, दूसरी तरफ हमने लिया है समय जिसको हम t से लिख रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में है। अब यहां पर हमें कहा गया है कण का वेग नियत है, तो जब नियत रहेगा तो इसका मान इस तरीके का आएगा, ढाल 0 आएगा, थीटा का मान यहां पर कितना है, तो m बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है a, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अपने पास में यहां पर थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, m बराबर रेखा का जो ढाल है वो हमारे पास में 0 मिलने वाला है, एक्सेलरेशन हमें 0 मिलने वाला है। जब त्वरण 0 हो, इसका मतलब वेग नियत है। वेग क्या है, यहां पर भी त्वरण तो 0 ही है, ए ही 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां 0 है। देखो कई स्थितियां ऐसी भी होगी जहां पर वेग तो 0 है लेकिन उस स्थिति में त्वरण 0 नहीं है, आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जब कण का त्वरण नियत हो, अगली जो स्थिति है वो क्या है, जब कण का त्वरण नियत हो, तो ये हमने दोनों एक्सिस ले ली है, एक तरफ लिया है वेग, दूसरी तरफ लिया है हमने समय t, समय t। अब यहां पर अपन को वेग है, देखो क्या है, त्वरण नियत है,
यहां पर आप ध्यान देंगे m बराबर अपने पास में है टेन थीटा बराबर है डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t बराबर है a यहां पर नियत है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं विद्यार्थियों, a बराबर टेन थीटा बराबर dv बाई dt बराबर a, क्योंकि जब समय बहुत छोटा होता है तो उस कंडीशन में डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को dv बाई dt के रूप में पुट कर देंगे। अब a यहां पर क्या है, a यहां पर नियत है, a यहां पर क्या है, नियत, a यहां पर क्या है, नियत, तो a नियत रहेगा, इसका मतलब है कि ये जो थीटा है वो नियत रहेगा, थीटा यहां पर कांस्टेंट रहेगा, थीटा क्या रहेगा, नियत रहेगा, थीटा भी यहां पर कांस्टेंट रहने वाला है। चलिए ग्राफ देख लेते हैं, तो ऐसा ग्राफ हमें मिलने वाला है, कैसा ग्राफ मिलेगा, हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, और इस ग्राफ का जो ढाल है विद्यार्थियों उसको भी थोड़ा बेहतर तरीके से समझ लें, उसके लिए यहां मैंने एक रेखा खींची है, यहां मैंने एक रेखा और खींची है, ये वाला एंगल मैंने कह दिया है थीटा 1, ये वाला एंगल कह दिया है थीटा 2, ये वाला एंगल कह दिया है थीटा 3। यहां पर आप देख रहे हैं कि हर एक बिंदु पर जो एंगल है वो नियत रहता है, एंगल नियत है, इसका मतलब है कोण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ढाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जब थीटा नियत है तो ए नियत रहेगा, ए कांस्टेंट रहेगा। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। अगले ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। जब त्वरण बढ़ रहा हो, तो त्वरण बढ़ रहा हो इट मींस थीटा बढ़ेगा, त्वरण बढ़ रहा हो इसका मतलब क्या बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा। चलिए कैसे बढ़ता है थीटा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक तरफ ले रहे हैं v वेग, दूसरी तरफ समय t लेकर चल रहे हैं, और ग्राफ है वो हमें इस तरीके का प्राप्त होगा, ऐसा ग्राफ हमें मिलने वाला है। यहां से आप देखें इस तरीके से हमें ये वाला जो एंगल है वो थीटा 1, ये वाला जो एंगल है वो थीटा 2, और ये वाला एंगल है वो थीटा 3। आप यहां पर देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जो एंगल है समय बढ़ने के साथ में एंगल भी इंक्रीज होता चला जाता है। हमने पढ़ा है m बराबर टेन थीटा बराबर dv बाई dt बराबर एक्सेलरेशन। तो यहां पर थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ए बी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास में आ चुका है, महत्वपूर्ण। ओके, थीटा बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, तो यहां अपन ने यही डाली हेडिंग, थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। अब है त्वरण घट रहा है, त्वरण क्या हो रहा है, घट रहा है, त्वरण की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। हालांकि वेलोसिटी अब भी बढ़ रही है, वेलोसिटी तो क्या होगी, अब भी बढ़ेगी, बट त्वरण घट रहा है। देखो ध्यान देना भाई कैसे, अब की बार जो ग्राफ आएगा v, एक तरफ हमने ले लिया है समय, दूसरी तरफ हमने क्या लिया है, दूसरी तरफ हमने लिया है समय, जिसको हम t से लिख रहे हैं भाई, किससे पुट कर रहे हैं, t से पुट कर रहे हैं। तो ये जो समय और ये अपने बोर्ड को डिस्टर्ब कर रही है भाई, बीच में जहां कहीं पर भी छोटे मोटे ये जो जीव है वो ऐसे बंद तो रहता है, किसी कारणवश ये खुला रह गया, इस वजह से आ रहे हैं छोटे मोटे, चलो इनको इग्नोर करें। अब अपन ग्राफ ऐसा आएगा, ग्राफ किस तरीके का आएगा, इस तरीके का ग्राफ हमें मिलने वाला है। आप यहां पर ध्यान दें कि थीटा की वैल्यू यहां पर लगातार डिक्रीज होगी, थीटा का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होता चला जाएगा। थीटा 1 यहां पर सबसे बड़ा है, थीटा 2 उससे छोटा है, और थीटा 3 सबसे छोटा है। थीटा 1 सबसे बड़ा, थीटा 2 उससे छोटा, और थीटा 3 सबसे
छोटा है। ओके, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखें यहां पर कोण घट रहा है तो रेखा का ढाल, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ भी यहां पर हम देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो थीटा जब कम होगा तो एक की वैल्यू भी क्या होगी, एक का मान भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, थीटा लगातार घट रहा है। अगली स्थिति की ओर बढ़ते हैं। इस स्थिति में देखिए हमें क्या कहा गया है कि जब पिंड ऋणात्मक त्वरण से गति करें, पिंड का जो एक्सेलरेशन है वो ऋणात्मक है। इसका मतलब क्या है कि जो पिंड है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। पिंड की वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती हुई शून्य की ओर अग्रसर होगी। तो इस स्थिति के अंदर जो ग्राफ है वो कैसा होगा, वो आप ध्यान दें, देख ले में। चलिए यहां से ही मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं। एक बार मैं इस ग्राफ को निर्मित कर लेता हूं। ऐसे ले लेते हैं, यहां से इसको क्रॉस करेंगे। ये इस तरफ है v, इस तरफ है समय, और ये जो ग्राफ का ढाल है इसमें वेलोसिटी यहां पर आते आते क्या हो गई है, 0 हो गई है इस समय के ऊपर। ये जो एंगल यहां पर आप देख रहे हैं ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। 90 डिग्री से जब एंगल बड़ा होगा तो ढाल ऋणात्मक होगा, त्वरण ऋणात्मक होगा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पर, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहां से अपने को क्या रिजल्ट मिलता है, m बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है dv बाई dt बराबर होता है a। तो यहां पर क्या होगा, a नेगेटिव होगा, क्योंकि थीटा का मान 90 से ज्यादा होता है, तब tan 90 प्लस थीटा वो क्या होगा, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू ऋणात्मक आएगी। तो a यहां पर नेगेटिव आएगा, त्वरण ऋणात्मक आएगा, जिसको मंदन भी कहते हैं। मंदन में क्या होता है, धीरे धीरे पिंड का, कण का वेग कम होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी है कि उसमें शून्य भी हो जाएगा और उससे अपोजिट डायरेक्शन में भी कण गति कर सकता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वो त्वरण बदल सकता है विद्यार्थियों। ठीक है, देखो यहां पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी वेलोसिटी जा रही है, जाने दीजिए। फिर असंभव ग्राफ, एक हमने ये वाला पोर्शन भी रखा है कि भाई असंभव ग्राफ भी हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकता है विद्यार्थियों। एक तरफ हमने v लिया है, दूसरी तरफ हमने t लिया है। तो जब रेखा का ढाल कितना हो, ऐसे हो, यहां का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना डिग्री हो, सॉरी को एक बार मिटा देता हूं मैं, यहां से पुनः निर्मित करते हैं। ये कोण था 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, स्मॉल m बराबर tan थीटा बराबर dv बाई dt बराबर a। तो यहां से अपने पास में थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो tan 90 का मान कितना होता है भाई, tan 90 का मान होता है अनंत। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें त्वरण कितना हो जाए, अनंत हो जाए। तो ये एक असंभव ग्राफ होता है, या एकदम से वेलोसिटी अनंत नहीं हो सकती। ठीक है, तो यह है एक असंभव ग्राफ। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने वेग समय ग्राफ के बारे में अच्छे से पढ़ा, समझा, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम गति के समीकरणों का अध्ययन करेंगे। सर आइजक न्यूटन के द्वारा गति के समीकरण दिए गए थे, तीनों समीकरण एक एक करके कल के वीडियो में देखने वाले हैं। दो मेथड हमारे पास में है, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड। आज की इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद दोस्तों।